अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहां भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आपको शाद व आबाद करे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी वीडियोस देखने के लिए टाइम निकाला। मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान की इल्म नजूम और फ़ल्कियाती निज़ाम में क्या कंडीशन होगी माह सितंबर 2022 में। माह सितंबर में बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात अपने मामलात में अपने देरीना ख्वाबों को हकीकत में तब्दील होता देख सकेंगे। ये वो टाइम है जब आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा। इस माह आप में कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात अरसे दराज से नशीब व फराज में हैं, मगर ये महीना इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात रूहानी पावर में दूसरे बुर्ज के लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस माह सितंबर में आपको यकीन हो जाएगा कि कोई क़ुव्वत है जो आपके मामलात में आपका साथ देती है। 15 सितंबर के बाद आपको अपनी राहें खुली खुली महसूस होंगी। आप कामयाबी की तरफ गामज़न होंगे। इस माह आप कोई जायदाद ख़रीद सकते हैं। इस माह 21 सितंबर के बाद सफ़र आपकी कामयाबी का सबब बनेगा। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात अपने अज़दवाजी मामलात जो काफ़ी टाइम से ख़राब थे इनको ठीक कर सकते हैं, और गैर शादीशुदा हज़रात अपने लव लाइफ में कामयाब होंगे। माह सितंबर में मंगनी या निकाह के लिए नेक नहीं है। इस माह अगर आप ये काम पेंडिंग में रखें तो बेहतर होगा। 21 सितंबर से आपके सेहत के मामलात तेज़ी से तब्दील होंगे। इस महीने आपके रवैये की वजह से आपके रुपए पैसे के मामलात में रुकावट पैदा हो सकती है। कोशिश करें अपने रवैये में और इखलाक में बेहतरी पैदा करें। दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। अपनी सोच पर नज़रसानी करें। माह सितंबर में जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। आने वाले वक्त में आप बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। इस माह आपको फ़जूल खर्ची पर कंट्रोल करना होगा। आपको रुपए पैसे की अहमियत को लाजमी समझना होगा। मरकरी की रुज्जत आपके ज़ायचे के चौथे घर में 10 सितंबर से होगी, जो आपके मामलात में बिगाड़ पैदा कर सकती है। सूरज 22 सितंबर तक आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रहेगा, जो सफ़र के असबाब पैदा करेगा, जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। आपको कामयाबी मिलेगी। सूरज आपकी अज़दवाजी और लव लाइफ को बेहतर करेगा। नाराज़ मियाँ बीवी में नाराज़गी ख़त्म होगी। नाराज़ दोस्तों से भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। सूरज जो कि आपके दूसरे घर का हाकिम सैयारा है, इसके नज़रात आपके लिए रुपए पैसे के मामलात में बेहतरी पैदा करेंगे। अजीज़ व अकारब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी। 12वें घर में मरीख नहस होगा। हादसात वगैरह हो सकते हैं। कोई चीज़ छिन सकती है, गुम हो सकती है, हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको मोहतात रहना होगा। कोई भी हादसा हो सकता है। वीनस इस महीने आपके ज़ायचे के दूसरे घर में होगा। आपको खाम व ख्याल बनाए रखेगा। इस माह आपको ख़यालात की दुनिया में से
نکل کر حقیقت کی جانب جانا ہوگا۔ 5 ستمبر کے بعد وینس کے اثرات کمزور ہونے سے آپ کے معاملات میں سست روی آ جائے گی۔ وینس کی وجہ سے پیار و محبت میں بے رخی دیکھنے میں آئے گی۔ تعلیمی معاملات سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ دوست نما دشمن کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے ستمبر کے مہینے میں اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھیں، ہمت سے کام لیں تاکہ آپ ان سب چیزوں کو فیس کر سکیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے اس ماہ اپنے اخراجات پر نظر رکھیں اور مستقبل کے لیے پیسے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ماہ ستمبر میں نحوست سے بچنے کے لیے میرا آپ کو مشورہ ہے، اپنے ورد خاص کا ورد کریں تاکہ آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کا ورد خاص ہے یا حسیبو یا سمیعو یا جبارو۔ اگر آپ اس کو ایک ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم چلتے پھرتے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ تو جناب یہ تھی ماہ ستمبر کے حوالے سے برج سرطان کی انفارمیشن۔ اگر آپ کو برج سرطان کی مکمل معلومات دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں برج سرطان کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔